हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो हम लोग इसमें प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यह मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। जिसमें देखिए, भारत के लिए 23 अगस्त जो है देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। और चंद्रयान 3 जो मिशन है, मिशन के तहत जो मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर मिशन के साथ भेजे गए थे विक्रम लैंडर को चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड करवाया था उसे उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है, के नाम दिया गया। आप याद रखिएगा, जो दक्षिणी पॉइंट था, दक्षिणी ध्रुव था, वह चंद्रमा का वहां पे लैंड कराया गया। उस लैंड को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट उसे कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है। विक्रम लैंडर ये भी इसका नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? बताइए, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? यह आपको बताना है। तो यह उद्घाटन किया गया है सतारा में। कहाँ पे? सतारा में उद्घाटन किया गया सोलर विलेज का। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ का महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, और यह पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचीवाड़ी गांव, जो महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। ये भी आप याद रखिएगा। और जो महाराष्ट्र राज्य जो विद्युत वितरण कंपनी है, यह MSEDCL के ने प्रत्येक जिले में 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए केंद्रीय सचिव गृह सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? बताइए, गृह सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह ग्रहण किया गया है गोविंद मोहन को यह पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक, यह आगे इसको याद रखिएगा कि यह वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन ने हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। तो ये भी आपको याद है, किसका स्थान लिया है? अजय कुमार भल्ला का नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। आगे चलते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह याद रखिएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम जो अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है वह एम सुरेश को नियुक्त किया गया है। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एम सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बदलाव सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष जो थे संजीव कुमार को पद से हटाने के फैसले के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो इससे पहले कौन थे? तो संजीव कुमार यह थे। इनको हटाकर अब इन्हें बनाया गया है, एम सुरेश को बनाया गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेस्कॉन के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेस्कॉन के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इसको बताइएगा। तो नेस्कॉन जो है यह राजेश नाबियार को बनाया गया है। यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, राजेश नाबियार को देवजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। इस नियुक्ति के बाद नाबियार ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है?
तो नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह यात्रा पोलैंड और यूक्रेन की है, ठीक है। अगस्त 2024 में यह पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की है नरेंद्र मोदी जी। देखिए यह पोलैंड और यूक्रेन की दो देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में 21 अगस्त 2024 को वारसा पहुंचे थे। वारसा पहुंचे थे, ये भी आप याद रखिएगा वारसा, यह पोलैंड की राजधानी है वारसा। आगे चलते हैं। आईसीसी के अगले चेयरमैन कौन होंगे? तो आईसीसी के जो अगले चेयरमैन बनेंगे वह जय शाह बनेंगे। कौन बनेंगे? जय शाह बनेंगे। और इससे पहले कौन थे? तो यह ग्रे बार्कले थे, ग्रे बार्कले थे इससे पहले। और इसे देखिए इससे पहले जो है इंडिया के एम श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद जय शाह इस पद पर तीसरे भारतीय होंगे। तो यह आपको याद रखना है, ये तीसरे भारतीय होंगे आईसीसी के नए चेयरमैन बनेंगे। और चेयरमैन के चुनाव में जो क्या होता है कि 16 वोट होते हैं और उसमें 9 वोटों का बहुमत 51% आवश्यक होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष पर है? तो यह ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसके चार्जिंग के लिए सार्वजनिक स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह राज्य है कर्नाटक, ठीक ना, वह कर्नाटक राज्य है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कर्नाटक राज्य ने 5,765 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ भारत में शीर्ष पर है, जिसमें से 85% जो बेंगलुरु शहर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना, 85% कितना यह बेंगलुरु शहर में ही स्थित है। फेम योजना बेस्कॉम निवेश और पीपीपी द्वारा समर्थ और कर्नाटक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए सीएट क्रिकेट पुरस्कार में तो यह किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय, तो यह रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है। यह आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज विराट कोहली को चुना गया है। वनडे बल्लेबाज जो है विराट कोहली को चुना गया है। राहुल द्रविड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और यह जो आयोजन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? मुंबई शहर में आयोजन हुआ था यह। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है, यहाँ पे वारसा है। तो यह पोलैंड की राजधानी वारसा है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, चलिए इसको छोटा करते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिफ्ट जल विद्युत डीपीआर को किस संगठन ने विकसित किया है? तो यह आपको बताना है इसे किस संगठन ने विकसित किया है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इन्हें संगठित किया है। यह आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है असम में, सिक्किम में, उड़ीसा में, बिहार में। तो यह है कहाँ पे? सिक्किम में। यह सिक्किम राज्य में है तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्लो लोरिस क्या है? स्लो लोरिस क्या है? खबरों में रहा स्लो लोरिस क्या है? तो यह एक प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट एक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? बताइए कौन सा इसमें से कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो वह देश है भारत, वह देश है भारत। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? बताइए हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? तो यह खोजा है मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर खोजा है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है।
इसे पीला ग्रह कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, ठीक ना, छोटा ग्रह, ये भी आप याद रखिएगा, छोटा ग्रह। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ठीक। तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे मंगल ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न थे। तो आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।